नमस्कार दोस्तों। तो हमारी एसएमपीएस सप्लाई के बाद हमने देखा कि इसके अंदर हमारी एसएमपीएस नहीं बल्कि बक कन्वर्टर बना हुआ है। तो इसके अलावा इस पीसीबी के अंदर हमारे 2 सेंसर बचते हैं और एक बचता है हमारा इस आई सेंस का फंक्शन कि ये हमारा कैसे काम करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है ये दोनों सेंसर और हमारा आई सेंस का सर्किट भी छोटा सा ही बनेगा। तो इसी वीडियो के अंदर ये हमारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक होगी हमारी सप्लाई, उसके अलावा इस पीसीबी में कुछ खास ऐसा है नहीं क्योंकि इसके बाद जो कुछ बचता ही नहीं है। मेन हमारी एसएमपीएस सप्लाई होती है और हमारे सेंसर होते हैं और हमारा जो होता है वो आई सेंस सर्किट होता है कि हमारा सेंस कैसे हो रहा है। तो इसका आई सेंस सर्किट जो है वो भी बहुत छोटा सा बनेगा। हमारी इसी शंट का जो आउटपुट है एक तो हमारे इस एमसीयू को जाएगा और एक हमारे इस आईपीएम को भी जाएगा और एक हमारे एमसीयू को जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इस 2 नंबर पे इसका फ़ैन का जो PWM सिग्नल है, तो इसके फ़ैन के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे दोस्तों इन्होंने रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पर 6 पिन की आईसी लगा रखी है 494। तो सेम इसका भी जो नंबर है और हमारी यहाँ पर इन्होंने जो आईसी लगा रखी है तो यहाँ पर इसका नंबर भी जो है वो सेम टू सेम है। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कभी फ़ैन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ़िलहाल अभी इस आईसी का जो है कुछ भी डाटा शीट नहीं मिल रहा है, अगर आपको फ़ैन चलाना ही होगा ये वाला, तो ये हमारे PWM सिग्नल है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने वर्लपूल की पीसीबी में आपको बताया था कि हमारा एमसीयू जो है वो फ़ैन को चलने के लिए सिग्नल दे रहा है, लेकिन रिटर्न में जो है वो फीडबैक नहीं ले रहा है, जिससे आगे हमारा फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हमारे एमसीयू को नहीं पता चल रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको फ़ैन की दिक्कत प्रॉब्लम आती है और हमारी ये वाली आईसी अगर ख़राब होगी तो आप जो है इसकी जगह पर 2 वायर वाला जो फ़ैन है वो लगा सकते हैं, क्योंकि एमसीयू को जो है वो कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए। एलजी के अंदर क्या होता है कि हमें जो है वो फ़ैन की फ़ीडबैक देनी पड़ती है। अगर हम फ़ैन नहीं लगाते हैं तो कंप्रेसर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है। तो इसके अंदर आपको ये दोनों सोल्यूशन है। अगर नहीं फिर आपको फ़ैन अगर चेंज नहीं करना है तो फिर आपके पास ये सोल्यूशन है कि जैसे आपके पास सर्किट है, जैसा मैंने पहला सैमसंग वाले पीसीबी के अंदर बता दिया है, उसका फ़ैन कैसे चलता है सेम टू सेम आपको जो है वो वाला ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो यहाँ पे लगा देना है। तो इसका भी जो फ़ैन है बिल्कुल सेम ही काम करेगा। तो आज दोस्तों हम जो है इसके सेंसर और हमारे इस आईपीएम का जो आउटपुट है आई सेंस वो कैसे हो रहा है, दोनों ही सर्किट जो है हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो समझ लेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर इस पीसीबी के अंदर कुछ खास भी सर्किट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 2 सेंसर हैं, सभी सेंसर का काम करने का तरीका वही है। हर पीसीबी के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा P6 कनेक्टर है, इसके अंदर हमारा एक सेंसर लगा हुआ है और एक है हमारा P7, इसके अंदर हमारा जो सेंसर है वो लगा हुआ है। हमारे इस वाले कनेक्टर में 8 नंबर पिन जो है वो हमारी 5 वोल्ट है और 7 नंबर पिन पे हमारा सेंसर लगा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है सेंसर लगा है। जब आपके पास पीसीबी आती है तो आप जो है इस जगह पे कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं और फिर हमारा जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डिवाइडर बनेगा, क्योंकि एक रजिस्टर हमारी 10 किलो ओम की R71 यहाँ पर लगी है और यहाँ पर हमारा बन जाएगा डिवाइडर। तो इसी डिवाइडर के जो वोल्टेज है R81, ये भी हमारी 10 किलो ओम की रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर से ये हमारे एमसीयू की 43 नंबर पिन पे चले जाती है। तो सेम टू सेम ही सर्किट दोस्तों हमारा यहाँ पे बन रहा है। इसकी 6 नंबर पिन पर है हमारा सेंसर और 5 नंबर पिन पर है 5 वोल्ट, यानी कि ये हमारी दोनों पिन है सेंसर की है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा बनेगा डिवाइडर। तो रजिस्टर का लोकेशन नंबर से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ ग्राउंड वाली जो रजिस्टर है इसका लोकेशन नंबर है हमारा R71 और इसका है R72। किसी किसी पीसीबी में क्या होता है कि इसका होता है 71, 72, 73 और 74, ये ऐसे भी होता है। तो हमें रजिस्टर से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कौन सी रजिस्टर किस वाले सर्किट में लगेगी। तो दोस्तों सेम टू सेम इसका ही है। अब इसके अंदर ख़ास चीज़ क्या है, वैसे तो इसके अंदर ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमारा सेंसर लगा है हमारा 5 वोल्ट से, यानी कि अगर आप यहाँ पे सेंसर या रजिस्टर कोई भी चीज़ लगाते हैं तो हमारी एक साइड जो है वो तो हमारी 5 वोल्ट के साथ में लगेगी, क्योंकि हमारे सेंसर की एक साइड तो 5 वोल्ट में लग गई, एक लग गई हमारी इस साइड में
और यहाँ पर हमारी लग गई रजिस्टर। तो अब दोस्तों होगा क्या है कि इससे आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमारा 5 वोल्ट से सेंसर लगा हुआ है तो यानी कि यहाँ पर जो लगने वाले सेंसर की वैल्यू है वो तकरीबन जो है मतलब कम होगी, जैसे वर्लपूल के अंदर आती है 2 किलो ओम की। तो यहाँ पर हमारा जो भी सेंसर लगेगा उसकी थोड़ा सा वैल्यू लो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर जो भी वोल्टेज बनेंगे उसके बाद जब भी हमारा कंप्रेसर रन करेगा तो हमारा क्या होगी, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाएगा, और जितना ही माइनस में जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो सेंसर की रजिस्टेंस है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये एनटीसी सेंसर है। और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर रजिस्टेंस बढ़ेगी तो यानी कि ये हमारा 5 वोल्ट से लगा है, तो यानी कि 5 वोल्ट से और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज है वो लो होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जितने वोल्टेज हमारे लो होंगे तो रेफ्रिजरेटर को ये समझेगा माइक्रो कंट्रोलर कि हमारा टेम्परेचर भी जो है अंदर लो हो रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है। तो ये किसी किसी पीसीबी में दोस्तों जो है अगर ग्राउंड से लगा है तो वहाँ पर जो वोल्टेज है वो बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है 5 वोल्ट से लगे हुए हैं तो इसकी रजिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतने वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे। तो इन दोनों पर जो है दोनों सेंसरों पे है जो है सेम ही काम होगा। वोल्टेज हमारे जो है यहाँ पर कम होंगे जैसे जैसे हमारा जो है टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने जो है वो पिन नंबर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये आई थिंक ये 44 नंबर पिन होगी हमारी। तो ये हमारी दोस्तों 44 पिन नंबर पर जो है वो जा रही है। तो हमारा जो है वो आईसेंस का सर्किट भी बिल्कुल छोटा सा है। हमारी सिर्फ एक रजिस्टर जो है वो एमसीयू को जा रही है और हमारी एक रजिस्टर जो है आईपीएम को जा रही है। तो अब जो है हम वो वाला सर्किट समझेंगे। तो दोस्तों एक बार आईसेंस सर्किट शुरू करने से पहले मैं जो है आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सर्किट है वो कैसे बनेगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारी शंट लगी हुई है, R55 जो है इसका लोकेशन नंबर है। यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से जो है हमारी शंट लगी हुई है, और यहाँ से यहाँ एक लगा हुआ है ये वाला जंपर, आप देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ से जंपर लगा, यहाँ पर आ गया हमारा ग्राउंड, और फिर यहाँ से यहाँ हमारी लग गई है एक शंट 12 मिली ओम की। तो आ जाती है हमारे इस आईपीएम के 3 पिन है, हमारी आईपीएम की जो है वो ग्राउंड है। तो यहीं से जो है अब ये तो होगी हमारी ग्राउंड साइड, ये होगी हमारी लोड साइड। तो जितना भी हमारे आईपीएम के ऊपर लोड चलेगा वो सारा इस शंट के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि ग्राउंड जो है हमने इस शंट के थ्रू दिया है। तो यहीं से अगर आप देखेंगे एक ट्रैक यहाँ पे आया, यहाँ से आया जंपर लगा, उसके बाद एक रजिस्टर लगी है भाई हमारे आईपीएम के 18 नंबर पिन पे चली जाती है जो कि हमारी आई ट्रिप पिन है। और यहीं से एक रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो और लगी है यहाँ पर। तो ये रजिस्टर जो है ये हमारी इस एमसीयू को भी आती है, तो वो हम सर्किट से समझ लेंगे कि हमारी वो कौन से नंबर पिन के ऊपर आ रही है। यानी कि हमारा आईपीएम भी सेंस कर रहा है और हमारा एमसीयू भी जो है वो सेंस कर रहा है। तो सर्किट बहुत छोटा सा है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा आईपीएम है और यहाँ पर हमारी लगी है शंट 12 मिली ओम की। ये हमारा मेन ग्राउंड है जो हमारे कैपेसिटर से आता है। R55 जो है इसका लोकेशन नंबर है। और दोस्तों होता क्या है, हमारा जो शंट का आउटपुट अगर आप देखेंगे तो एक यहीं से एक रजिस्टर लगा के 1K की R54 इसकी आई ट्रिप पिन के ऊपर भी जा रही है। यानी जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो हमारा आईपीएम भी जो है वो करंट को सेंस करेगा और हमारा जो एमसीयू है वो भी सेंस करेगा। तो एक रजिस्टर यहीं से 730 ओम की जो है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को भी 38 नंबर पिन के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे काम होता है, मान के चलिए जैसे भी हमारे आईपीएम के अंदर 6 IGBT होती हैं। जब हमारा पॉजिटिव वाला IGBT ऑन होगा तो वो हमारे जो 300 वोल्ट है वो हमारे 300 वोल्ट में से हमारे यहाँ पर UVW किसी भी एक पिन के ऊपर जब पॉजिटिव सप्लाई देता है तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमारे कंप्रेसर से होती हुई, क्योंकि ग्राउंड तो हमारा यहीं पर आएगा, तीनों में 3 IGBT जो हमारे पॉजिटिव से होते हैं कोई भी जब ऑन होता है तो हमारा सर्किट तो यहीं पे आके जो है वो कंप्लीट होना है। तो दोस्तों जब इस शंट के थ्रू जितना भी लोड चलेगा तो यहाँ पर जो है वो कुछ मिली वोल्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब होगा क्या कि ये यहाँ से हमारा एमसीयू जो है वो भी सेंस करेगा और हमारा आईपीएम जी है वो भी सेंस करेगा।
अगर कंप्रेसर दोस्तों हमारा चलता है और झटका लेकर बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है हमें यही देखनी है, ये हमारी शंट और हमारी जो आई ट्रिप पिन है, अगर इसकी रजिस्टर की वैल्यू भी अगर शिफ्ट हो जाएगी तब भी हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई रजिस्टर हमारी ड्राई शोल्डर होगी तब भी खास करके ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो सर्किट तो बहुत छोटा सा था। तो अभी जो है इसके अलावा दोस्तों इस पीसीबी के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है। इस आईपीएम का नंबर तो आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। आप जो है इसकी डायग्राम निकाल के भी अगर आपको देखना है वो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको व्हाट्सअप के ऊपर भी जो है इसकी डाटा शीट, इसका जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगा। तो इसके अलावा हमारी जो है इस पीसीबी के अंदर कोई ख़ास नहीं है, यह पीसीबी भी हमारी तकरीबन कंप्लीट है।